दोस्तों, हमारी इस 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मल्लिकार्जुन का दूसरा स्थान है। इन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सनातनियों का यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मल्लिकार्जुन भगवान शिव के रूप में विराजमान है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। संतों के पूछने पर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा की संपूर्ण महिमा का वर्णन करता हूँ। शिव पुराण के अनुसार यह कथा शिव जी के परिवार से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी कार्तिकेय से पहले विवाह करना चाहते थे। जब यह बात शिव जी और माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के बारे में विचार किया। उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर पहले लौटेगा, उनका विवाह पहले कराया जाएगा। जैसे ही कार्तिकेय ने यह बात सुनी, वो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी ठस से मस नहीं हुए। वो बुद्धि के तेज थे, तो उन्होंने अपने माता पिता यानी माता पार्वती और भगवान शिव को ही पृथ्वी के समान बताकर उनकी परिक्रमा कर ली। इस बात से प्रसन्न होकर और गणेश की चतुर बुद्धि को देखकर माता पार्वती और शिव जी ने उनका विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों के साथ हो चुका था, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। इनसे गणेश जी को क्षेम और लाभ 2 पुत्र भी प्राप्त हुए थे। कार्तिकेय को देवर्षि नारद ने सारी बात बताई। इस पर कार्तिकेय जी नाराज हो गए और माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। उन्हें मनाने के लिए शिव पार्वती ने नारद जी को वहां भेजा, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। फिर पुत्र मोह में माता पार्वती भी उनके पास उन्हें लेने गईं, तो उन्हें देखकर कार्तिकेय पलायन कर गए। इस बात से हताश माता पार्वती वहीं बैठ गईं। वहीं भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद से ही इस जगह को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। अतः सूत जी कहते हैं, मुनियों, इसका नाम मल्लिकार्जुन ऐसे पड़ा क्योंकि माता पार्वती के नाम से मल्लिका और भगवान शिव का नाम अर्जुन से भी जाना जाता है। पर्व के दिन वे अपने पुत्र को देखने वहां आते जाते रहते थे। अमास के दिन शिवजी वहां जाते थे और पूर्णिमा के दिन पार्वती पुत्र के पास जाते थे। उसी दिन से त्रिलोक में शिव का मल्लिकार्जुन नाम का शिवलिंग प्रसिद्ध हो गया। इस शिवलिंग में जो भी व्यक्ति दर्शन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन के नाम से भगवान शिव वहां बस गए। ओम मल्लिकार्जुनाय ज्योतिर्लिंगाय नमः।